अपने टाइम पर, मुझे बचपन से इंग्लिश बहुत ज़्यादा पसंद थी, मतलब समझ लीजिए क्लास 1 से ही मेरा ये एक एम था कि दैट इन फ्यूचर आई विल स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है ना, तो मेरा ये एम था कि मैं आगे जाके फ्यूचर में इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलूँ। तो मैंने बचपन से ही बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और मेरा फोकस इंग्लिश में बहुत ज़्यादा रहता था। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, मुझे कोई भी नया वर्ड मिलता था तो मैं उसको फटाफट अपने माइंड में याद कर लेती थी, कहीं लिख लेती थी, उसके साथ कोई एग्जाम्पल जोड़ लेती थी ताकि वो मुझे लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो आपको वोकैबुलरी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, वोकैबुलरी, वोकैब्स जिन्हें बोलते हैं। तो एक बार ऐसा टाइम था कि मैंने एक टाइम पे 800 मतलब 800 वोकैबुलरी भी याद किए। जो भी मुझे वोकैबुलरी मिल जाए, चाहे वो किसी वोकैबुलरी की जो बुक होती है उससे मिल जाए, मैं उसमें से याद कर लेती थी। कोई भी नया वर्ड मुझे न्यूज़पेपर से मिल जाए और कहीं मैंने सुना है तो मैं कहीं ना कहीं से भी मुझे मिलता था, मैं फटाफट उसको लिख लेती थी, तो मैंने याद कर ली थी। जैसा अभी मैंने हाल फिलहाल में एक वर्ड मैंने याद किया था, सैनिटी। सैनिटी का वर्ड मुझे अभी हाल फिलहाल में इसका मीनिंग पता चला। इसका मतलब होता है अ मेंटल स्टेट, मतलब अ स्टेबल मेंटल स्टेज, मतलब जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो ये वर्ड मैंने अभी याद किया है। ठीक है ना, तो इससे मैं क्या होगा, अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा अच्छे एडवांस लेवल पे भी बोल पाऊंगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वोकैबुलरी याद करनी है। ठीक है ना, तो आप वोकैबुलरी याद कर लीजिए, जितनी मैक्सिमम हो सके आप वोकैबुलरी याद कीजिए। और इसी के साथ साथ मैं कहूँगी आपकी जो एक्टिव वॉइस होती है, मतलब जो बेसिक ग्रामर होती है, ठीक है ना, तो बेसिक ग्रामर पर आपको कमांड बनानी है अच्छे से। सो फर्स्ट पॉइंट वॉज रिवाइज ऑल द वोकैबुलरी। जी हाँ, जितनी भी मैक्सिमम इन्फिनिटी टाइम्स आपको जो वोकैबुलरी मिलती है आप याद कर लीजिए, उसकी कोई लिमिट ही मत रखिए, जितना याद कर सकते हैं याद कीजिए, लेकिन अच्छे से। ये नहीं कि आप आगे तो याद करते जा रहे हैं लेकिन पीछे बेसिक सी भी वोकैबुलरी आपको आती नहीं, और बेसिक वोकैबुलरी जो होती है वो तो आपको याद करनी ही करनी है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम आपको वोकैबुलरी याद करनी है। सेकेंड जो है रीडिंग। जी हाँ, रीडिंग आपको उसमें क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैगजीन्स पढ़नी है। ठीक है, और क्या कहते हैं, अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, अपनी कोर्स की बुक पढ़ सकते हैं। और इससे एक और चीज़ अच्छी होएगी कि आपको जैसे उसमें कोई भी नया वर्ड मिलता है, जैसे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे एडवांस वर्ड्स होते हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको वोकैबुलरी, मतलब वो वर्ड आपको मिलेगा, आप सोचेंगे कि इसका मुझे मीनिंग पता नहीं है, तो आप उसको सर्च करेंगे फिर आपको उसका मीनिंग पता चल जाएगा और आपको वो याद हो जाएगा, तो आपको न्यू न्यू वर्ड्स याद हो जाएंगे। और दूसरा ये होगा कि आप फ्लुएंट हो जाएंगे उसको, मतलब पढ़ने में आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। और एक चीज़ को लेके कहते नहीं, आपकी ज़ुबान उसके लिए वो कहते हैं टंग टूट जाएगी, मतलब आप उस पर बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, और इसी के साथ मैं एक और टिप देना चाहूँगी रीडिंग के साथ, जब भी आप पढ़ रहे हैं उसको लाउडली पढ़ें, क्योंकि जब आप ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपके कान तक पहुँचेगी नहीं, और जब